तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है। वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। दोस्तों, माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी विवाद खड़ा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। संत बनाम संत की लड़ाई में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो कि कालनेमी का जिक्र कर देते हैं, सनातन के अपमान का जिक्र कर देते हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य हैं जिनका सनातन में सर्वोच्च स्थान है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि योगी आदित्यनाथ संत कहलाने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। तो ऐसे में ये जो बवाल खड़ा हुआ उसमें राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और अगर संत समाज के भीतर देखेंगे तो वहां पर भी दो फाड़ हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य क्या बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, और योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, उनका लहजा क्या कहता है। दूसरी तरफ संत समाज में देखेंगे तो शंकराचार्य के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं। शंकराचार्य के पक्ष में जो राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं वो भी आकर खड़े हो गए हैं। तो दूसरी तरफ कुछ संत समाज के लोग ऐसे भी हैं जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और शंकराचार्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस वैसे ही जारी कर दिया है और इसी को आधार बनाकर शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। क्या कह रहे हैं देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने खुद अन्याय किया, भड़के जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रयागराज माघ मेला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ग्वालियर में कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नियम तोड़े। गंगा तट पर रथ से जाना गलत है और सरकार का नोटिस सही है। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। तो वो नोटिस को सही बता रहे हैं, शंकराचार्य को गलत बता रहे हैं और शंकराचार्य पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य भी पीछे नहीं है, वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने रामभद्राचार्य से सीधे चैलेंज वाली भाषा में कहा है कि आप परीक्षा देकर दिखाइए। कैसी परीक्षा? बाइट थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनिए जरूर। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो। कैसे हम मान लें आपको धर्माचार्य? आप कहते हो मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः। आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे।
वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे, इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है। वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए। उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जो अभिमुक्तेश्वरानंद पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सरकार कांग्रेस की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, लगातार सवाल खड़े करने का काम अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया है। ऐसा नहीं है कि वो योगी सरकार में ही मुखर हुए हैं, इससे पहले भी वो मुखर होते रहे हैं। उन्होंने लाठियां खाई हैं, अपमान सहा है, लेकिन जिस तरह का अपमान इस सरकार में हो रहा है, जिस तरह की पीड़ा इस सरकार के रहते हुए शंकराचार्य को झेलनी पड़ रही है, वैसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संत समाज के साथ में होने का जिक्र करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो बंगाल में हिंदुओं की रक्षा का जिक्र करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के भीतर धर्म की नगरी में इस तरह का अधर्म आखिरकार क्यों हो रहा है? क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्यों धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बांटने की राजनीति हो रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ तो जोड़ने का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन हमने बीते रोज बातचीत की, जब एक हिंदूवादी संगठन से ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये कह रहे थे, ये किस तरह का बांटना और काटना है? ये क्या बांटने और काटने की राजनीति नहीं हो रही है? जहां पर आप एक संत को मना नहीं पा रहे हैं, और मना नहीं पा रहे हैं तो यह आपका अहंकार है, दंभ है आपका। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और संत समाज भी बढ़ जाएगा। संत समाज के भीतर भी कहीं ना कहीं इस तरह से फूट पड़ जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि आप देखिए वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन का मजाक ना बनाए, दोनों सनातनी है, आपस में बैठकर समझौता कर ले, बीच का रास्ता चुने। लेकिन यहां बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार और प्रशासन अपने अहंकार में इस तरह से डूबे हुए हैं कि वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं, और जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, उनको कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए शंकराचार्य का। वो सरकार की पक्ष में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नियम कायदे कानून शंकराचार्य ने तोड़े हैं, जबकि वो खुद एक लंबा काफिला, एक बड़ा काफिला लेकर
वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे तमाम और बाबा हैं, लग्जरी गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं, उनको तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन शंकराचार्य क्योंकि सवाल उठाते रहे और इस सरकार की एक मनोवृत्ति हो गई है कि जो भी सवाल उठाएगा उसके ऊपर शिकंजा कसना है। आपने 4 PM को भी देखा, हमने जब सवाल पूछना शुरू किया तो सरकारें किस तरह से हिल गई। सरकारों को लगा कि भाई सवाल ये नहीं उठने चाहिए, ये उठ रहे हैं तो हमारी फजीहत हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही, तो हम पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई। और इसी तरह से अब तो शंकराचार्य के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। शंकराचार्य के ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में सनातन का मजाक ही बनाया जा रहा है, जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद ही कह रहे हैं। ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ झुकेंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जो अहंकार है उसे त्यागेंगे? क्योंकि संत के लिए अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी मंच से कह चुके हैं कि संत का कुछ नहीं होता है, संत के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। अब जब धर्म बड़ा होता है दोस्तों, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या उस धर्म के लिए शंकराचार्य के आगे झुकेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आकर अटक गया। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।